कभी कभी रिश्तों में इतना खो जाते हैं कि खुद को ही खो बैठते हैं। हम उनका ध्यान रखते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनके लिए अपने आप को छोटा कर लेते हैं, यह सोचकर कि एक दिन उन्हें हमारी कद्र होगी। लेकिन जब कोई बार बार तुम्हारे होने को नजरअंदाज करे, तुम्हारे भाव को हल्के में ले और तुम्हारी उपस्थिति को सामान्य मान ले, तब वक्त आ जाता है उसे तुम्हारे मूल्य का एहसास दिलाने का। पर यह एहसास चिल्लाकर नहीं आता, यह भीख मांगने से नहीं आता। यह आता है उस मौन से, उस संयम से, उस परिवर्तन से जो तुम अपने भीतर लाते हो। यह तब होता है जब तुम खुद की कीमत पहचानते हो और उस व्यक्ति को यह दिखा देते हो कि तुम्हें खोना सिर्फ एक इंसान को खोना नहीं, बल्कि गरिमा, धैर्य, प्रेम और विश्वास को खोना है। यह भाषण स्टोइक आत्मदर्शन से प्रेरित 7 तरीकों को सामने रखता है, जो न केवल तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे, बल्कि उसे भी भीतर से हिला देंगे, ताकि वह समझ सके तुम्हें खोना कोई साधारण बात नहीं थी, यह उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। नंबर 1, आत्मसम्मान के स्तंभ पर खड़े हो जाओ। जब कोई तुम्हारे जीवन में आता है, तो उसका महत्व तभी तक होता है जब तक तुम स्वयं को महत्व देते हो। आत्मसम्मान किसी संबंध की नींव नहीं, बल्कि उसका आरंभ बिंदु होता है। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारा मन तुम्हारी संपत्ति है। यदि तुमने उसे किसी और की स्वीकृति पर निर्भर कर दिया, तो तुमने अपने भाग्य की चाबी सौंप दी। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि किसी को तुम्हें खोने का डर सताए, तो सबसे पहले खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी खुद में एक आशीर्वाद लगे। ये ताकत आती है आत्मनिर्भरता से, अपने मूल्यों पर अडिग रहने से। जब तुम किसी से प्रेम करते हो, लेकिन उसकी उपस्थिति के बावजूद भी अपना केंद्र नहीं खोते, तो सामने वाला तुम्हें एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखता है, न कि किसी पराश्रित आत्मा के रूप में। कभी किसी के प्रेम में अपने आत्मसम्मान को गिरवी मत रखो। अपने सिद्धांतों और सीमाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करो। वह व्यक्ति जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करता है, वह तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेगा, और जो नहीं करता, उसे खोने का डर तुम्हारे अंदर नहीं, उसके अंदर होना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ जीता है, वह कभी किसी को मजबूर नहीं करता कि वह रुके, बल्कि अपनी मौन गरिमा से सामने वाले को एहसास दिला देता है कि इस व्यक्ति को खो देना एक क्षति है। जब तुम खामोशी से अपनी गरिमा संभालते हो, बिना बहस किए अपने रास्ते पर चलते हो, तब सामने वाला यह सोचने पर मजबूर होता है, क्या मैं इस शांति, इस स्थिरता को गंवा रहा हूं? यही स्टोइक शक्ति है। शांत रहो, संयम रखो, लेकिन अपने मूल्य पर अडिग रहो। किसी के खोने के डर का कारण तुम्हारा क्रोध या चिल्लाहट नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारी खामोशी में छुपी स्पष्टता होनी चाहिए। जो व्यक्ति खुद को पर्याप्त समझता है, वही दूसरे को तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करा सकता है। इसीलिए अपनी आत्मा को इतना भर लो कि सामने वाला तुम्हारे बिना अपनी दुनिया को रिक्त महसूस करे। यही पहला कदम है, आत्मसम्मान की शक्ति से किसी के भीतर तुम्हें खोने का डर पैदा करना। नंबर 2, अनुपलब्धता ही आकर्षण की जननी है। जब कोई चीज हमेशा उपलब्ध होती है, तो लोग उसका मूल्य भूल जाते हैं। यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जो चीज हमेशा पास है, उसकी अहमियत कम हो जाती है। यही कारण है कि स्टोइक दार्शनिक समय और मौन को सबसे शक्तिशाली हथियार मानते थे। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें खोने से डरे, तो तुम्हें खुद को कभी कभी अनुपलब्ध बनाना होगा। शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से। हमेशा भावनाओं में डूबे रहना, लगातार संपर्क बनाए रखना, हर समस्या पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, ये सब तुम्हें आसान बना देते हैं, और आसान चीजों की कीमत कोई नहीं देता। स्टोइक विचारधारा हमें सिखाती है कि अपनी ऊर्जा और समय को सावधानी से खर्च करो। हर जगह उपस्थित रहना तुम्हारे मूल्य को कम करता है। तुम्हारा मौन, तुम्हारी अनुपस्थिति, तुम्हारा ना कहना, यही वह संकेत हैं जो सामने वाले के मन में खालीपन पैदा करते हैं। और जब किसी को तुम्हारी अनुपस्थिति का खालीपन चुभने लगे, तभी वह तुम्हारी उपस्थिति की गहराई को समझता है। इसीलिए समय समय पर खुद को पीछे खींच लेना, बातचीत कम कर देना, भावनाओं में बहने से इनकार कर देना, यह सब एक रणनीतिक अभ्यास है, अहंकार नहीं। दूसरे व्यक्ति को यह एहसास होना चाहिए कि तुम्हारा समय और भावनाएं कोई मुफ्त की वस्तु नहीं है। उन्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारा साथ पाना कोई आसान बात नहीं, बल्कि एक सौभाग्य है। अनुपलब्धता तुम्हारे मूल्य को चुपचाप बढ़ाती है, क्योंकि इंसान वही चाहता है
जो आसानी से नहीं मिलता। स्टोइक दर्शन हमें संयम सिखाता है, केवल दूसरों के व्यवहार पर प्रतिक्रिया करने के बजाय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। जब तुम हर समय उपलब्ध नहीं रहते, तब तुम यह नियंत्रण अभ्यास में लाते हो। यह नियंत्रित दूरी ही तुम्हें एक रहस्य बनाती है, एक पहेली जिसे सामने वाला खोने से डरेगा। आखिरकार तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, और उसे कैसे जीना है, यह निर्णय तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, किसी और की भावनाओं के हिसाब से नहीं। जब तुम खुद को कुछ समय के लिए अनुपलब्ध कर देते हो, तो तुम अपने भीतर स्थिरता और स्वतंत्रता का एक संदेश भेजते हो। यही संदेश धीरे धीरे डर पैदा करता है, उस डर को कि कहीं वह तुम्हें पूरी तरह से खो न दे। इसलिए याद रखो, हर बार जवाब मत दो, हर बार हां मत कहो, हर बार सामने मत आओ। अपनी अनुपस्थिति से भी उपस्थिति का असर छोड़ो। नंबर 3, अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करो, वह तुम्हारे पीछे भागेगा। किसी को तुम्हें खोने का डर तब तक नहीं होगा जब तक वह यह नहीं देखता कि तुम उसे अपनी जिंदगी की प्राथमिकता नहीं, बल्कि एक हिस्सा मानते हो। अक्सर हम किसी से इतना जुड़ जाते हैं कि उसकी मौजूदगी को ही अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, अपने जीवन का केंद्र स्वयं बनो, किसी और को नहीं। जब तुम अपने लक्ष्यों, अपने उद्देश्य और अपनी दिनचर्या में इतने रमे रहते हो कि किसी के आने या जाने से तुम्हारा मार्ग न बदले, तब सामने वाला सचमुच डरने लगता है कि अगर मैं गया तो वह फिर भी आगे बढ़ जाएगा। सच्चा आकर्षण वहीं उपजता है जहां आत्मनिर्भरता होती है। जब तुम यह स्पष्ट कर देते हो कि तुम्हारा जीवन सिर्फ प्रेम या रिश्तों के इर्द गिर्द नहीं घूमता, बल्कि उसमें बहुत कुछ है, तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा आत्मविकास, तो सामने वाले को तुम्हारी कमी खलने लगती है। क्योंकि लोग अक्सर उन्हीं के पीछे भागते हैं जो अपनी राह में मग्न होते हैं, जो रुकते नहीं। स्टोइक लोग कभी अपनी भावनाओं को अपने काम पर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि जीवन में जो भी अस्थायी है, वह हमें कभी स्थायित्व नहीं दे सकता, और रिश्ते, चाहे जितने भी गहरे हों, उन्हें भी एक संतुलन चाहिए। अगर तुम किसी को इतना भावनात्मक अधिकार दे दो कि वह तुम्हारी प्राथमिकताओं को नियंत्रित करे, तो वह कभी तुम्हारे जाने से नहीं डरेगा, क्योंकि तुमने खुद को पहले ही सौंप दिया है। इसके विपरीत, जब तुम अपने समय और ऊर्जा को अपनी दिशा में केंद्रित रखते हो, तो सामने वाला महसूस करता है कि तुम्हारी दुनिया उसकी मौजूदगी पर निर्भर नहीं है, और यहीं से डर उपजता है। अगर यह मुझ पर निर्भर नहीं है, तो क्या मैं इसके जीवन से बाहर हो सकता हूं? इस डर की जड़ होती है तुम्हारा स्थिर, स्पष्ट और आत्म केंद्रित जीवन। इसीलिए अपने दिनचर्या में ध्यान लगाओ। सुबह उठते ही फोन मत देखो, जवाब देने के लिए मत भागो। पहले अपने लक्ष्य पूरे करो, अपनी दुनिया को आकार दो। सामने वाला देखेगा कि तुम किसी के लिए रुकते नहीं, और यही वह बिंदु है जहां वह खुद को तुम्हारे जीवन में महत्वहीन महसूस करने लगेगा। तुम्हें खोने का डर उसे तभी होगा जब तुम यह दिखाओगे कि तुम्हारी दिशा स्थिर है, और उसमें किसी की भावनाएं तुम्हें डिगा नहीं सकती। यही वह रहस्य है जो तुम्हें अनमोल बनाता है, और सामने वाले को भयभीत करता है कि कहीं वह उस दुनिया से बाहर न हो जाए जो तुमने खुद के लिए बनाई है। नंबर 4, प्रतिक्रिया नहीं, मौन दो, वही असली चोट करता है। जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है, ताना मारता है या तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलता है, तो सामान्य प्रवृत्ति होती है प्रतिक्रिया देना, जवाब देना, गुस्से से बोलना। लेकिन स्टोइक दर्शन यही कहता है कि तुम्हारे क्रोध का शिकार तुम स्वयं बनते हो। तुम्हारी प्रतिक्रिया सामने वाले के लिए एक संकेत होती है कि तुम अब भी उससे प्रभावित हो, कि तुम्हारे पास अब भी कोई अपेक्षा है, और जहां अपेक्षा है, वहां मूल्य नहीं, मोह है। इसलिए यदि तुम वास्तव में चाहते हो कि सामने वाला तुम्हें खोने से डरे, तो प्रतिक्रिया नहीं, मौन दो। मौन वह आईना है जिसमें हर व्यक्ति खुद को देखने को मजबूर होता है। जब तुम चुप रहते हो, तो सामने वाला सोचता है, क्या इसे अब फर्क नहीं पड़ता? यह प्रश्न ही उसकी बेचैनी की शुरुआत है। वह जितना तुमसे प्रतिक्रिया चाहेगा, उतना ही तुम्हारा मौन उसके मन में असहजता पैदा करेगा। स्टोइक लोग भावनाओं को अपने व्यवहार पर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि हर शब्द जो क्रोध या पीड़ा में बोला गया, वह शक्ति को बाहर फेंक देता है। लेकिन जब तुम शांत हो जाते हो और अपनी गरिमा से जवाब देते हो, तो तुम्हारा मौन सामने वाले को भीतर तक घायल करता है। यह कोई नाटक नहीं, बल्कि एक अनुशासन है, अपने सम्मान को प्राथमिकता देने का। मौन देना यानी खुद को समझना, स्थिति को देखना, और यह तय करना कि क्या सच में उस व्यक्ति को तुम्हारे शब्दों की जरूरत है,
या तुम्हारी अनुपस्थिति की। जब तुम चुपचाप अपने काम में लग जाते हो, अपनी ऊर्जा अपने जीवन में वापस खींच लेते हो, तो सामने वाला तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस करने लगता है। ये खालीपन, ये सन्नाटा एक मानसिक तूफान बन जाता है उसके भीतर। लोग सोचते हैं कि जोर से बोलने से प्रभाव पड़ता है, लेकिन वास्तव में गहराई से चुप रहने वाला व्यक्ति ही असली असर छोड़ता है। मौन व तलवार है जो बिना खून बहाए घाव कर जाती है, और यह घाव अंदर तक जाता है। जो व्यक्ति तुम्हें हल्के में ले रहा था, वह एक दिन खुद ही उस मौन से डरने लगेगा। याद रखो, जब तुम रोते हो, गुस्सा करते हो या समझाने की कोशिश करते हो, तब सामने वाला जान जाता है कि तुम्हारे पास अब भी उम्मीद बाकी है। लेकिन जब तुम शांत हो जाते हो पूरी तरह से, तब वह सोचने लगता है कि शायद तुम अब कभी लौट कर नहीं आओगे, और यहीं से उपजता है डर, तुम्हें खो देने का भय। नंबर 5, अपने जीवन में प्रगति करो ताकि तुम्हारी अनुपस्थिति एक सफलता की याद बन जाए। जब कोई तुम्हें हल्के में लेता है, तो वह यह मानकर चलता है कि तुम्हारा जीवन उसकी उपस्थिति पर टिका है। वह सोचता है कि अगर वह चला गया, तो तुम वहीं रुक जाओगे, बिखर जाओगे, थम जाओगे। लेकिन अगर तुम उसे सच में तुम्हें खोने का डर दिलाना चाहते हो, तो सबसे प्रभावशाली तरीका है आगे बढ़ जाना। स्टोइक दर्शन का मूल यही है, बाहर की परिस्थितियां नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारा भाग्य तय करती है। जब तुम जीवन में ठहराव की बजाय प्रगति चुनते हो, जब तुम किसी के चले जाने के बाद टूटने की बजाय निखरते हो, तो तुम एक जीवित उदाहरण बन जाते हो उस शक्ति का जो किसी और पर निर्भर नहीं। यह वही पल होता है जब सामने वाला खुद से पूछता है, क्या मैंने उसे खो दिया? अपनी ऊर्जा को दुख या शिकायत में खर्च मत करो। उसे अपने लक्ष्यों में लगाओ, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने हुनर को पैना करो, अपने रास्ते को और स्पष्ट बनाओ। वह देखे कि तुम उसके बिना और भी ऊंचा उठने लगे हो। और यहीं से डर की शुरुआत होती है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर उस चीज से लगता है जो वह खो चुका है और जो अब और भी महान बन चुकी है। याद रखो, जब तुम उस तक पहुंचने की कोशिश करते हो, तो वह तुम्हें अपने पीछे देखता है। लेकिन जब तुम उसकी ओर देखे बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो वह तुम्हें अपनी नजरों के सामने से जाते हुए देखता है, और यह दृश्य उसे बेचैन कर देता है। प्रगति तुम्हारा प्रतिशोध नहीं, तुम्हारी स्वतंत्रता है। किसी को तुम्हारी अहमियत तब समझ आती है जब वह देखता है कि तुम्हारी जिंदगी उसकी मौजूदगी के बिना भी फल फूल रही है। वह सोचता है, क्या मैंने उस इंसान को खो दिया जो मेरे साथ होकर भी खुद की दुनिया बना रहा था? यही प्रश्न उसे अंदर से खोखला करने लगता है। इसीलिए अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट करो। हर दिन एक नई उपलब्धि का लक्ष्य बनाओ। सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए। जब तुम खुद को सफल बनाते हो, तो तुम वह कहानी बन जाते हो जिसे खोना कोई नहीं चाहता। लेकिन अक्सर देर से समझ आता है कि वह कितनी अनमोल थी। तुम्हारी प्रगति ही वह आईना है जिसमें वह खुद को असफल महसूस करेगा। और यही वह डर है जिसे तुम जन्म दोगे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए, बस आगे बढ़कर। नंबर 6, अपने आत्मसम्मान की सीमाएं तय करो ताकि वह जान ले, तुम्हें खोने का मतलब है गरिमा को खोना। जब भी कोई तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है जिससे तुम्हारा आत्मसम्मान आहत होता है, और फिर भी तुम चुपचाप उसे सह लेते हो, तो तुम खुद ही उसे यह सिखाते हो कि तुम्हें हल्के में लिया जा सकता है। लेकिन स्टोइक दर्शन सिखाता है, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारा सबसे पवित्र धन है। इसे किसी और के व्यवहार से नष्ट मत होने दो। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें खोने से डरे, तो सबसे पहले उसे यह एहसास कराओ कि तुम्हारे साथ होने का मतलब सिर्फ एक इंसान को पाना नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व से जुड़ना है जो अपने आत्मसम्मान के लिए किसी भी रिश्ते को छोड़ सकता है। अपनी सीमाएं तय करना कोई अहंकार नहीं है, यह आत्मज्ञान है। तुम साफ कह दो, मैं अपमान नहीं सहूंगा, मैं झूठ नहीं सहूंगा, मैं बार बार माफ नहीं करूंगा, मैं वहां नहीं रहूंगा जहां मेरी अहमियत नहीं है। जब तुम इस तरह की स्पष्ट सीमाएं अपने व्यवहार में दिखाने लगते हो, तो सामने वाला हर बार सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या उसका अगला कदम तुम्हें खोने का कारण बन सकता है। और यह डर, यही सबसे गहरा डर होता है। लोग वहीं पर टिके रहते हैं जहां उनकी हर गलती बार बार माफ हो जाती है। लेकिन जब उन्हें यह लगे कि उनकी एक और लापरवाही तुम्हें हमेशा के लिए छीन सकती है, तो वे सच में तुम्हारे होने को संजोने लगते हैं। क्योंकि तब उन्हें यह पता होता है कि तुम्हारा साथ कोई गारंटी नहीं, बल्कि एक अवसर है।
और अगर उन्होंने उसे गंवा दिया तो वापस पाना लगभग असंभव है। स्टोइक रहन सहन का सार है भावनाओं के बीच भी अपने उसूलों पर अडिग रहना। यदि तुम्हारा रिश्ता आत्मसम्मान की कीमत पर बना है तो वह एक सौदा है, रिश्ता नहीं। लेकिन अगर तुम सम्मान के साथ खड़े होते हो तो तुम्हारा मौन, तुम्हारी दूरी और तुम्हारा चला जाना सब कुछ एक चेतावनी बन जाता है। याद रखो, वह तुम्हें तभी खोने से डरेगा जब उसे यह महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में कोई भी, यहां तक कि वह भी, तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा नहीं है। और जब वह देखेगा कि तुम खुद की गरिमा को सर्वोपरि मानते हो, तो वह खुद को भाग्यशाली मानेगा कि उसे तुम जैसे किसी का साथ मिला था। इसीलिए अपनी सीमाएं बनाओ, उन्हें स्पष्ट रखो और कभी भी उन्हें पार ना होने दो। तुम्हारी यह स्थिरता ही डर का कारण बनेगी कि कहीं उसने उस व्यक्ति को खो दिया जो खुद के आत्मसम्मान को किसी भी रिश्ते से ऊपर रखता था। नंबर 7, अंत में शांत होकर दूर चले जाओ, या ताकि वह समझ सके कि तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है। सबसे गहरा डर वही होता है जो शांति में पैदा होता है। जब कोई उम्मीद करता है कि तुम चीखोगे, लड़ोगे, गुस्से में आओगे और तुम बस मुस्कुराकर चुपचाप दूर चले जाते हो, तो वह बेचैनी एक आग बन जाती है जो भीतर ही भीतर जलाती है। यही स्टोइक दृष्टिकोण है। जहां सम्मान नहीं, वहां मौन और दूरी ही सबसे बुद्धिमान उत्तर है। जब कोई तुम्हें हल्के में लेता है, तुम्हारे होने की आदत बना लेता है और तुम्हारे मूल्य को समझे बिना लगातार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, तब उस व्यक्ति को सबसे तीखा एहसास तभी होता है जब तुम बिना शिकायत, बिना तकरार बस गायब हो जाते हो। न कोई आंसू, न कोई तर्क, न कोई इल्जाम, बस एक सन्नाटा। तुम्हारा दूर चले जाना कोई पलायन नहीं होता, वह आत्मसम्मान की चुप चीत्कार होती है। जब तुम बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी गरिमा के साथ दूरी बना लेते हो, तो वह सोचता है, क्या वह सच में चला गया? क्या यह अंतिम बार था जब मैंने उसे देखा? यही प्रश्न उसकी नींदें हराम करता है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि उसका वजूद किसी और के स्वीकार या अस्वीकार पर निर्भर नहीं है। वह जानता है कि उसका मूल्य उसकी चुप्पी में है, उसके संयम में है। और जब वह खुद को किसी ऐसे इंसान से अलग कर लेता है जो उसका आदर नहीं करता, तो वह सिर्फ खुद को नहीं बचाता, बल्कि सामने वाले को भी सिखा देता है कि प्रेम, धैर्य और उपस्थिति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तुम्हारे जाने के बाद वह हर उस पल को याद करेगा जब तुमने समझाया, जब तुमने माफ किया, जब तुमने सहा, और वह समझेगा कि यह सब अब इतिहास बन चुका है। वह हर उस छोटी बात को याद करेगा जो तुमने उसके लिए की थी और अब कोई नहीं करेगा। और यहीं से उठेगा डर तुम्हें खोने का। तुम्हारा शांत होकर चले जाना उसका सबसे गहरा पछतावा बन सकता है, क्योंकि तुमने न लड़ाई की, न बदला लिया, बस चुपचाप दूर हो गए। और यही बात उसे तोड़ देगी कि जिस इंसान ने उसे सबसे ज्यादा चाहा, उसी ने अंत में खुद को सबसे ज्यादा चाहा। तो अगर तुम चाहते हो कि वह तुम्हें खोने से डरे, तो एक दिन चुपचाप, बिना कोई शोर मचाए, खुद से कहो, अब बहुत हुआ। और फिर अपने आत्मसम्मान, अपने लक्ष्य और अपनी गरिमा के साथ आगे बढ़ जाओ। तुम्हारा चला जाना ही उसकी सबसे बड़ी सीख होगी और तुम्हारी अनुपस्थिति ही उसकी सबसे गहरी सजा। जिन्होंने तुम्हें हल्के में लिया, उन्हें अब सोचने दो। जो तुम्हारे होने की आदत बना बैठे थे, उन्हें अब तुम्हारी अनुपस्थिति से जूझने दो। क्योंकि जो तुम्हारी मौजूदगी को नहीं समझ सके, उन्हें तुम्हारा जाना ही सबसे बड़ी शिक्षा देता है। स्टोइक दर्शन यही कहता है, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे स्वीकार करो। लेकिन जो सम्मान तुम्हारे नियंत्रण में है, उसे कभी गिरने मत दो। किसी को खो देने का डर तभी आता है जब तुम खुद को इतना संपूर्ण बना लेते हो कि तुम्हारी कमी उन्हें भीतर तक तोड़ देती है। आज अगर तुम खुद को समेटते हो, सीमाएं तय करते हो, प्रगति करते हो और शांत रहकर आगे बढ़ते हो, तो यह केवल उस इंसान को सबक नहीं है जिसने तुम्हें हल्के में लिया, बल्कि यह तुम्हारे लिए एक पुनर्जन्म है। एक नए संस्करण का जन्म जो मजबूत है, शांत है और अडिग है। याद रखो, अगर कोई तुम्हें खोने से न डरे, तो शायद उसने कभी तुम्हें पाया ही नहीं। लेकिन जब वह देखेगा कि तुम्हारा प्रेम सिर्फ भावनाओं में नहीं, बल्कि गरिमा में था, तब वह पछतावे की आग में जलेगा। और तुम उस समय तक इतने दूर जा चुके होगे कि लौटना अब विकल्प नहीं, इतिहास बन चुका होगा।
अब खुद से एक वादा करो, खुद को कभी किसी की उपेक्षा में मत खो, बल्कि इतना कीमती बनो कि तुम्हें खोने का डर उनके लिए हमेशा एक दर्द बन जाए।